एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी सत्ता को महसूस करने का काम करे, लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उनसे। और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में वह भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेगी। लेकिन आज कहां चला गया? लोग जोर जोर से कहते हैं। भाई और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला, इन लोगों को मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था। एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे, लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों। और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया है। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाई और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है, और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है, तो हम अपनी पार्टी, ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। तो इसलिए हमने बार बार कहा है, और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। तो भाई और मित्रों, उस वक्त का जगदेव बाबू जब थे, उस वक्त अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। इस बात को स्वीकार करने का काम करना चाहिए। कभी त्रिवेणी संघ भी बना था।